जय श्री राम। वो कहते हैं ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, और हनुमान जी को तो घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। महाभारत काल में हनुमान जी ने कैसे शक्तिशाली भीम का घमंड तोड़ा, आज आपको ये कथा सुनाते हैं। महाभारत के पात्र भीम अत्यंत बलशाली थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपने युद्ध कौशल और बाहुबल से अनेक योद्धाओं को परास्त किया था। कहा जाता है कि भीम को भी अपनी शक्ति का अभिमान हो गया था। एक बार द्रौपदी ने उनसे कहा, भीम, आप महान वीर हैं, बलशाली हैं। मुझे गंधमादन पर्वत पर पाए जाने वाला एक विशेष कमल का पुष्प चाहिए। क्या आप मुझे वो पुष्प लाकर दे सकते हैं? तब भीम ने द्रौपदी का आग्रह मान लिया और वे चल दिए गंधमादन पर्वत की ओर। वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि मार्ग में उन्हें एक वृद्ध वानर मिला। वो मार्ग में लेटा हुआ था और उसकी पूंछ भीम के रास्ते में आ रही थी। भीम जानते थे कि किसी भी प्राणी के ऊपर से रास्ता पार करना ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने वानर से कहा, वानर, तुम्हारी पूंछ मेरे मार्ग में आ रही है, मुझे आगे जाना है, तुम जरा तुरंत इसे हटा तो लो। तब वानर ने देखा, ये बलशाली और विशाल शरीर वाला योद्धा ऐसे ही खड़ा है। पूंछ हटाने के लिए उसने जो शब्द इस्तेमाल किए उसमें विनम्रता के बजाय आदेश और अभिमान है। वानर ने कहा, भाई, आप तो महान बलशाली लगते हैं, मैं तो वृद्ध कमजोर वानर हूं और अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हूं। आप ही जरा मेरी पूंछ हटाकर एक ओर रख दीजिए, आपको विलंब भी नहीं होगा और मेरा काम भी हो जाएगा। भीम सोचने लगे कि ये बड़ा विचित्र वानर है, अपनी पूंछ भी नहीं हटा सकता, परंतु मुझ में तो अपार शक्ति है। इसने मेरी शक्ति को ललकारा है, मैं अभी इसकी पूंछ को हटा देता हूं। घमंड से भरे भीम अपनी गदा को एक ओर रखकर उसकी पूंछ हटाने में जुट गए। उन्होंने भरपूर शक्ति का उपयोग किया, लेकिन पूंछ हटाना तो दूर, वे उसे हिला भी नहीं सके। उन्होंने और शक्ति लगाई, लेकिन पूंछ तिल भर भी नहीं हिली। जिस पूंछ को वे साधारण वानर की पूंछ समझ रहे थे, उसके सामने भीम के भी पसीने छूट गए और आखिरकार भीम ने हार मान ली और बोले, आप कोई मामूली वानर नहीं हैं। अगर होते तो मेरा ये हाल नहीं होता। आप कौन हैं देव? मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूं और जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। इसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया और कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान न करने के लिए कहा। हनुमान जी से ये सबक सीखकर भीम को अपनी त्रुटि का ज्ञान हुआ और उन्होंने कभी भी भविष्य में घमंड न करने का वचन दिया। हनुमान जी को जितना प्रेम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वालों से है, उतनी ही घृणा घमंड करने वालों से है, क्योंकि वे खुद भी इतने महान योद्धा होने के बावजूद हमेशा सभी से विनम्रता और प्रेम पूर्वक मिला करते थे। जय बजरंगबली।